ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है। श्री गुरु गौरांग और गोविंद भगवान की जय। बहुत ही विशेष नारद मुनि द्वारा वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश दिया जा रहा है। भगवान की लीलाओं के वर्णन की जो विशेष महत्ता है उसको समझाया जा रहा है कि भगवान की दिव्य गुण नाम रूप लीला को दूसरे लोगों तक पहुंचाना कितना जरूरी है, उसके पहुंचने से कैसे इस समाज का कल्याण हो सकता है, कैसे सभी लोग संतोष को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे सभी लोग खुश रह सकते हैं। उसके लिए जो ये विशेष नारद मुनि जो हैं अपने शिष्य वेद व्यास जी को ये संदेश दे रहे हैं। आज हम इसी श्रृंखला में अगला श्लोक कर रहे हैं, श्लोक संख्या 17। आप में से एक भक्त दोहरान करेंगे, जो अच्छे से दोहरान कर सकते हैं। सीता सुंदरी माता जी, श्लोक संख्या 17 कृपया करके दोहरान कीजिए, सीधा का सीधा श्लोक में से। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्। स्वधर्मचरणभुजं हरे। किसी और का माइक भी ऑन है क्या? अ, आवाज नहीं आ रही है क्या मुझे? आ रही है माता जी, धन्यवाद। ओके। कुछ आसपास आपके सराउंडिंग में नॉइज है माता जी। आपकी सराउंडिंग में कुछ नॉइज है। ओके, यस, भजन चल रहा है। आई जस्ट स्टॉप इट। थैंक यू। सॉरी। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे। भजन्न पक्वोऽथ पतेत तो यदि। भजन पक्वो अथ पते तते हरि। यदि यत्र क्व वा भद्रं मुमुक्षुं किम्। यत्र क्वं यत्र क्व यत्र तत्र, एक मिनट, यत्र क्व भा भद्रं भूतमुष्य किम। यत्र क्व वा अभद्रम् अभूतमुष्य किम्। यत्र क्व वा अभद्रं भूतमुष्य किम। को वार्थ आप्तो भजतां सुधर्मतः। को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे। भजन्न पक्वोत्पतेत तो यदि। भजन् पक्वोऽथ पते ततो यदि। यत्र को वा भद्रम् अभूद अमुष्य किम्। यत्र क्व वा भद्रम् अभद्रं भूतमुष्य किम। को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सभी लोग एक साथ उच्चारण कीजिए। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्। भजन्न पक्वोऽथ पतेत तो ततो यदि। यत्र यत माता जी म्यूट कर दीजिए प्लीज, सब लोग साथ में कर रहे हैं। यत्र क्वा भद्रम अभूत मुष्किम
को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। शब्दार्थ, त्यक्त्वा त्याग कर, स्वधर्मम अपने व्यक्तिपरक कार्य को, चरण अंबुजम चरण कमल, हरे है हरि भगवान के, भजन भक्ति के दौरान, अपक्व कच्ची, अप्रोढ़, अथ के लिए, पतेत गिरता है, ततः उस स्थान से, यदि यदि, यत्र जहाँ, क्व किस तरह का, वा या व्यंग्य से, अभद्रम प्रतिकूल, अभूत होगा, अमुष्य उसका, किम कुछ नहीं, कह कह वा अर्थ क्या लाभ है, आ- आपतः प्राप्त किया हुआ, भजताम भक्तों का, स्वधर्मतः अपनी वृत्ति में लगे रहकर। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। जिसने भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, उसका कभी भी उसका कभी कभी कच्ची अवस्था में पतन हो सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों न हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। लोगों का बहुत सारा आर्ग्यूमेंट रहता है इससे संबंधित, तो उसको हम समझेंगे। और आप भी प्लीज आर्ग्यूमेंट दीजिएगा अपना, जिससे कि हम इसको अच्छे से समझ पाए, ठीक है। और आप भी कुछ पॉइंट हो जिससे और बेटर समझ सकते हैं, उसको समझाइएगा अपने अनुभव से जब पूछा जाए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर, भजन अपक्वो। अपक्वो मतलब पका हुआ नहीं है पूरी तरह से। देखिए क्या लिखा हुआ, अपक्व, कच्ची, अप्रोढ़। हाँ? भजन पका हुआ नहीं है, भक्ति पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। पतेत, क्या मतलब है पतेत? मतलब इशारा करो सभी लोग, पतेत इशारा करो, गिरता है, फॉल डाउन हो गया। हाँ? पतित तो यदि, और उसका अगर फॉल डाउन हो जाता है, वो अपने स्थान से गिर जाता है। यत्र क्व, किस प्रकार, हाँ? यत्र क्व वा अभद्रम अभूद अमुष्य किम, उसमें किसी भी प्रकार का कुछ उसके लिए प्रतिकूल नहीं है, कुछ भी उसका खत्म नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। कोवार्थ आप्त भजताम स्वधर्मतः, कोवा आप्त, कह रहे हैं कि क्या लाभ है, आपतः प्राप्त किया हुआ, अभजताम अभक्तों का, स्वधर्मतः अपनी वृत्ति परक धर्म में लगे रहकर। अगर लोग कोई अभक्त हैं, लास्ट लाइन देखिए सभी लोग, लास्ट श्लोक की लास्ट लाइन, कोई अभक्त हैं और अपने स्वधर्म में लगा हुआ है, बढ़िया से बहुत अच्छे से अपनी सारी ड्यूटीज कर रहा है। कोवा अर्थ आप तो, उसमें क्या लाभ है, आप तो का अर्थ क्या, देखो, प्राप्त किया हुआ, क्या प्राप्त हुआ, हाँ, अर्थ, क्या लाभ हुआ, क्या लाभ प्राप्त किया उसने। अगर कोई अपनी भौतिक दुनिया में बहुत अच्छे से सभी चीजों का हासिल कर लिया है, तो उस व्यक्ति का क्या लाभ। भले ही कोई व्यक्ति भक्ति करता हुआ, त्यक्त्वा स्वधर्म धर्मम चरणाम्बुजम हरेर, भगवान की भक्ति कर रहा था लेकिन उसने त्याग दिया, उस मार्ग से निकल गया, अभ्यास पूरा नहीं कर पाया, भजन पका नहीं उसका, तो भी उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। आप थोड़ा सा कोई भगवत गीता से रेफरेंस से बताइए, कौन सा श्लोक है जिसमें बताते हैं कि थोड़ी सी भी भक्ति करेंगे, भले पूरी नहीं कर पाए भक्ति, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की हानि या हास नहीं है। वो भी ये 2.40 है प्रभु प्रबंध जी, 2.40। यस, 2.40, दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। क्या श्लोक है सभी लोग देखिए, नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। माइक का ध्यान रखो, आप कुछ उत्तर देते हो उसके बाद बंद कर लिया करो। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य
थोड़ी सी भी अगर आपने धर्म किया है अर्थात भक्ति की है, वो आपकी रक्षा करेगा। किससे रक्षा करेगा? महान भय से रक्षा करेगा। इस भक्ति में किसी भी प्रकार का हास नहीं है। हास समझते हो आप? एक तो हो गया हानि। हानि मतलब नुकसान। नाम जप नहीं कर पाए तो नुकसान हो गया, ऐसा कुछ नुकसान होता है? नहीं, नुकसान कुछ होता ही नहीं है। मान लीजिए आपने थोड़ा सा नाम जप किया, कुछ समय बाद आपका कुछ नुकसान हो जाएगा कि नाम जप नहीं किया तो? नहीं, कुछ नुकसान नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी माला ले लिया है हमने, लेकिन डेली नहीं करेंगे तो फिर पाप लग जाएगा। कुछ पाप लगता है? नहीं लगता है, राइट। दूसरा, हास नहीं होता है। जैसे इसको हम पहले भी समझाए हुए हैं कि मान लीजिए कोई फोन है, आप लेके आए मार्केट से, उसके बाद जैसे ही मार्केट से ले आए, उसके लाने के बाद तुरंत ही बाद उसकी रेट क्या हो जाती है? गिर यस, डाउन हो जाती है। जाती है, रेट डाउन हो जाती कम हो है। जाती है। डाउन हो जाती है, गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? ये कि भौतिक उसकी जगत वैल्यू का कम हो नियम जाती ही है ऐसा सॉरी। है। माते वही प्रश्न पूछा, वैल्यू कम क्यों हो जाती है? वैल्यू कम क्यों हो जाती है? कि भौतिक जगत का लक्ष्य। तो भौतिक जगत का लक्षण ही यही है। हर किसी चीज में क्या होने वाला है? क्षय होने वाला है। अब आप पूछो, आपके शरीर में कल जैसा आपका शरीर था, आज भी वैसा ही है क्या आपका शरीर? हर क्षण इसके अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ न कुछ कमी हो रही है, कुछ न कुछ हास होता जा रहा है। लेकिन ये भक्ति, एकमात्र भक्ति ऐसी है जिसमें किसी भी प्रकार का हास नहीं होता है, हानि नहीं होती है। There is no diminution and there is no loss in the practice of devotional service. समझ में आया? अब आ जाओ भगवत गीता के 6 अध्याय में। उसमें अर्जुन प्रश्न पूछता है कि योग भ्रष्टो भी जायते। जो योग भ्रष्ट हो गया है, जो अपनी भक्ति का अभ्यास कर रहा था, अर्थात योग का अभ्यास कर रहा था, लेकिन वो योग का अभ्यास पूरा नहीं कर पाया, तो उसका क्या होगा? कौन सा श्लोक है बताइए? अर्जुन ने प्रश्न पूछा है 6 अध्याय में। प्रभु जी 6.37। 6.37 क्या श्लोक है? बोलिए। श्लोक तो याद नहीं है। किम गच्छति, कुछ किम कृष्ण गच्छति, कुछ ऐसे है। माता जी तो देख के बताइए ना, किताब भगवद आपके गीता पास ही है। नहीं है प्रभु। किताब पास में रखनी है, हमेशा भगवत गीता पास में प्रभु, रखनी है। ये है अयति ही श्रद्धयोपेतो हाँ। योगाचलित मानसः हम्म। अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। कृष्ण गच्छति। अयति प्रयतो, आगे पढ़िए माता जी। अयति श्रद्धयोपेतो पेतो योगाचलित मानसः योग चलित मानस। आगे। अप्राप्य योग संसिद्धिं अप्राप योग संसिद्ध। काम गतिम काम कृष्ण गति गच्छति। कृष्ण गच्छति। उसकी क्या गति होती है? जो अपने अनुवाद पढ़िए, इसमें हिंदी में कोई पढ़ सकता है? यस, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। मैं हाँ, पढ़ूँ? पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित विचलित हो जाता है और योग यस, सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। यस। तो शुरुआत में अभ्यास किया लेकिन पूरा नहीं कर पाया, तो बोल रहे का गतिम कृष्ण गच्छति। कितने लोगों को डर लगता है इस बात का? लगता है ना। कई बार जैसे कि माता पिता होते हैं और उनका कोई बच्चा है, वो परिवार छोड़ कर के मंदिर में जब ज्वाइन करने के लिए जाता है, तो माता जी, चलो माता जी पिताजी एक बात तो स्वीकार कर लिए। क्या स्वीकार कर लिए? चलो ठीक है, जा रहे हो, भक्ति करनी है, चलो चलो भक्ति करो, कोई बात नहीं। लेकिन अब आगे भविष्य में कुछ हो गया तो, नहीं कर पाया तो, इस बात का डर रखता है, डर लगता है। जैसे हमारे कृष्णकांत प्रभु जी बहुत गर्दन हिला रहे हैं क्योंकि इनका बेटा मंदिर में है, राइट। तो वो कह रहे हैं ऐसा कि ऐसा होता है, डर लगता है। तो बहुत ही सुंदर ये प्रश्न उठता है हमारे मन में कि क्या होगा, क्या गति होगी। तो आगे जाके देखो, लास्ट में भगवान ने सारे उत्तर दे दिए कि वो शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। आगे जाके भगवान क्या बोलते हैं? काम गतिम कृष्ण गति का उत्तर क्या देते हैं? श्लोक संख्या बताओ। पराम गतिम, कौन सा श्लोक है बोलो?
सभी लोग खोलो, ममता पटेल माता जी भगवत गीता खोलिए, देखिए 6ठा अध्याय, श्लोक संख्या बताओ। उसमें बोल रहा है पराम गतिम। हाँ प्रभु जी, हाँ जी, श्लोक नंबर 37 6। 45 है प्रभु। 45 में बोला है। 36 में प्रश्न कौन से में पूछा है? 37 में। 37 नंबर में प्रश्न पूछा है, का गतिम कृष्ण गच्छति। 45 नंबर में क्या बोला, अनुवाद पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। यस, परम गंतव्य को प्राप्त करना करता है। तो हमेशा इस बात को याद रखना कि बस इस मार्ग में बने रहना है। थोड़ा बहुत अगर हम अभ्यास नहीं कर पाए, हमारे से चूक हो गई, लेकिन कभी भी आपके जीवन में ऐसा नहीं होने वाला है कि आप सफलता को प्राप्त नहीं करोगे। स्माइल प्लीज, हरि बोल। सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आगे भगवान ने बोला है, का गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने प्रश्न पूछा, भगवान ने उत्तर दे दिया पराम गतिम। जिसका फॉल डाउन हो गया वो भी, जो अभ्यास नहीं कर पाया वो भी, हाँ वो भी। तो आज के बाद हम किसी व्यक्ति के फॉल डाउन को किसी अभद्र दृष्टि से नहीं देखेंगे। समझ में आया दिनेश पारिक जी? कोई व्यक्ति अगर अभ्यास नहीं कर पाया, पूरा नहीं कर पाया, ठीक है, कुछ आनी थी, बाधा आनी थी, कुछ प्रॉब्लम होने थी, हो गई, आएगा समय, वो अपनी भक्ति को, अपनी मंजिल को पूरा प्राप्त कर लेगा। तो आज का ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुवाद एक बार फिर से देखिए। जिसने श्री भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने हेतु अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया, उसका कभी, सॉरी, अच्छा मैंने श्लोक का अनुवाद गलत बोला फिर। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे। उसने भौतिक प्रवृत्तियों को त्याग दिया भगवान की शरण में आने के लिए, लेकिन फिर क्या हुआ? भजन ना पकवो, भजन पका नहीं, पते तथो यदि, और वो पतित हो गया। यत्र क्व वा भद्र मनुष्य किम। तो कह रहे हैं कि उसका कभी कभी कच्ची अवस्था में पतन हो सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। गारंटीड। भगवत गीता में भी गारंटी मिल गई आपको, भागवतम में भी गारंटी मिल गई। बोलो सभी लोग इशारा करके, डबल गारंटी बोलो। डबल गारंटी किस बात की? कि अगर आप भक्ति मार्ग में आ गए हो, तो आप इस बात के लिए हमेशा इस गारंटी को रखो कि आप भगवत भक्ति को, भगवान को, दिव्य सेवा को, भगवत प्रेम को प्राप्त करोगे ही करोगे। ये डबल गारंटी भगवत गीता की, भागवतम की। और प्रभुपाद जी ने उसके ऊपर और गारंटी दे दी है, बस मैंने जो बोला है तुम उसका पालन करो, तुम्हें पक्का मैं भगवत धाम लेके जाऊंगा। गारंटी के साथ बोलता हूँ, ऐसा बोला प्रभुपाद जी ने। आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। उससे पहले अब उस नकारात्मक बात को पढ़ लेते हैं। सकारात्मक बात क्या थी? कि भक्ति कर ली है, अन्वय क्या हो गया? कि भक्ति कर ली और नहीं कर पाया पूरा, तो भी उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। नकारात्मक क्या बात है? इसके विपरीत, अब भक्त चाहे अपनी वृत्तियों कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों न हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। कई बार एक प्रभु जी कथा में अपने उदाहरण देते हैं कि कई बार लोग बोलते हैं भगवान की भक्ति करने की आवश्यकता क्या है? हम अपने सारे काम ठीक कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे, किसी का बुरा नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, सब अच्छा अच्छा है, किसी को हम कुछ तकलीफ नहीं देते हैं, भगवान की भक्ति क्यों करनी है? बस बी गुड, डू गुड, अच्छे इंसान बनो। कितने लोगों ने ये आर्ग्यूमेंट सुना है? बी गुड, डू गुड, किसी का बुरा क्यों? भगवान की भक्ति करने की जरूरत क्या है? और कई बार लोग तो यहाँ तक भी बोल देते हैं, कहाँ तक? कि जो चोर होते हैं ना, जिनके मन में चोर बैठा हुआ होता है ना, जो गलत काम करते हैं ना, हरे वो भगवान की कृष्णा भक्ति करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण क्या हो गया कृष्ण संतोष हरे कुमार राम जी? राम। अब जाप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं? सांस रुक गई थी। ओ, हम भी हरे कृष्ण करते फिर तो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या उदाहरण प्रस्तुत किया उन्होंने, वाह वाह वाह, हरि बोल, आनंद आ गया। सांस रुक गई थी, बोले क्या करूं भाई? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर, बहुत प्रैक्टिकल आपने अप्लाई कर दिया अपने जीवन में। खुश हो गए हम, सब लोग खुश हो गए। क्या बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तो दूसरी बात ये थी कि जो लोग अभक्त है, तो एक प्रभु जी उदाहरण देते हैं
कि एक व्यक्ति जो है, चोर जो है, 4 चोरों ने क्या किया, चोरी की, दूसरों के घर से सब कुछ चोरी किया, चोरी करके लेके चले गए, और कहीं दूर जा करके सब लोग एक साथ बैठते हैं और बोलते हैं, क्या बोलते हैं चोर एक दूसरे को, ठीक है हम ईमानदारी से एक दूसरे में बंटवारा करेंगे, ठीक है, सब में बराबर का होना चाहिए, कोई ज्यादा कम नहीं करना है। तो क्या कहा जा रहा है, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, ये क्या मतलब है, चोरी तो कर लिया और चोरी करके बोल रहे हो कि ईमानदारी से बांटेंगे। उसी प्रकार से हम सब ने भगवान से सब कुछ चोरी कर लिया, सब कुछ भगवान का है, हमने अपने नाम में करवा लिया, मेरे नाम से ये घर, मेरे नाम से ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, सब कुछ लेकर के बैठ गए, और फिर क्या बोलते हैं, नहीं हम तो ईमानदारी से रहते हैं, भगवान का धन्यवाद क्या करना है, लिया किससे, भगवान से, और बोलते हैं नहीं हम ईमानदारी से रहेंगे। वास्तविक ईमानदारी क्या है, उस भगवान का धन्यवाद करना। आइए तात्पर्य, जहां तक मानव जाति के कर्तव्यों का संबंध है, उसके कर्तव्य असंख्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने माता पिता, कुटुंबियों, समाज, देश, मानवता, अन्य जीवों एवं देवताओं के प्रति कर्तव्यबद्ध हैं, अपितु महान दार्शनिकों, कवियों, वैज्ञानिकों के प्रति भी कर्तव्यबद्ध हैं। ये बात को समझ में आ गया, हाउ मेनी ड्यूटीज वी हैव, कितने कर्तव्य है हमारे लिए। हाँ, माता पिता के प्रति कर्तव्य है, ठीक है, हाँ, कुटुंबियों के प्रति, समाज वालों के प्रति, देश के प्रति, मानवता के प्रति, अन्य जीवों के प्रति, देवताओं के प्रति, ये सब कौन बोलते हैं, नारद मुनि बताते हैं। कौन सा श्लोक है, किसी को याद है ये वाला श्लोक, कौन सा श्लोक है, भगवद गीता 2nd चैप्टर में ही आता है, शुरुआत में, 1st चैप्टर में भी है, तात्पर्य में, देव ऋषि भूताप्त नृणाम पितृणाम नायम किंकरो ऋणी च राजन सर्वात्मना शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त कृत्यम। अगर कोई मुकुंद के शरण में चला जाएगा, मुकुंद का मतलब कौन, क्या मतलब होता है, ममता पटेल माता जी जल्दी बताओ, मुकुंद का मतलब। प्रभु जी सुना, Yes. याद नहीं है, हाँ हाँ, याद नहीं है प्रभु जी, सुना था लेकिन। कौन बताएगा, रामावतार जी, मुकुंद का भगवान मतलब। कृष्णा प्रभु जी। श्री भगवान हो गया बहुत ना, बढ़िया, हरे ठीक कृष्ण। बात है, प्रदान, सब उत्तरों का कोई मत मुक्ति बोलिए, प्रदान जिनसे करने पूछा वाले। जा रहा है उनसे, भगवान कृष्णा की उनसे शरण। पूछ, सारी परीक्षा ले लो भैया जी आप लोग। मुक्ति प्रदान करने वाले, मुकुंद का मतलब क्या है, मुक्ति प्रदान करने वाले, और मुक्ति कौन प्रदान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम है मुक्ति प्रदान करने वाले, मुकुंद, ठीक है। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि अगर कोई भगवान की चरणों की शरण ग्रहण करेगा तो ये 6 प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाएगा, देव ऋण, ऋषि ऋण, सामान्य मनुष्यों का ऋण, जीवों का ऋण, और देव ऋषि राजा का ऋण, गुरु का ऋण, इन सब ऋणों से मुक्त हो जाएगा। देव ऋषि भूताप्त नृणाम पितृणाम नायम किंकर ऋणी च राजन गतो मुकुंदम परिहर्त कृत्यम। अगर भगवान की शरण जाएगा तो सारे, मुकुंद की शरण जाने से सारे ऋणों से मुक्ति हो जाएगी। यहाँ पर क्या कहा गया, कितने सारे कर्तव्य हैं हमारे, कितने सारे ऋण हैं। कितने लोगों ने इस बात का आर्ग्यूमेंट को सुना है अपने जीवन में, अपने माँ बाप के ऋण का क्या, अपने समाज के ऋण का क्या, अपने देश के ऋण का क्या। आप लोगों को नहीं सुनने को मिला होगा। जो जवान व्यक्ति भक्ति में आता है ना, उसको सुनने को मिलता है। यस और नो बोलो। जो जवान व्यक्ति, हम जब मंदिर ज्वाइन किए थे, हमें बोला माता पिता का कर्तव्य कौन निभाएगा, अपने समाज का कर्तव्य कौन निभाएगा, देश का कर्तव्य कौन निभाएगा, ऐसे कौन परिवार छोड़ के जाता है, ऐसे कौन घर छोड़ के जाता है। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जहां तक मानव जाति के कर्तव्यों का संबंध है, उसके कर्तव्य असंख्य है। रामावतार जी कितने कर्तव्य हैं, नहीं नहीं, मेरे तो सारे कर्तव्य पूरे हो गए जी, कभी पूरे नहीं हो सकते। असंख्य कर्तव्य है, असंख्य 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 कर्तव्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने माता पिता, कुटुंबियों, समाज, देश, मानवता, अन्य जीवों तथा देवताओं के प्रति कर्तव्यबद्ध हैं, अपितु महान दार्शनिकों, कवियों, वैज्ञानिकों के प्रति भी कर्तव्यबद्ध हैं। शास्त्रों का मत है कि मनुष्य ऐसे समस्त कर्तव्यों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर सकता है। अतः यदि कोई ऐसा करता है और यदि श्री भगवान की भक्ति करने में सफल हो जाता है तो यह अच्छी बात है। कहां पर बोला है, कौन से शास्त्र में बोला है कि सभी कर्तव्यों को छोड़ दो और भगवान की शरण ग्रहण कर लो। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
मैं जब बोलना शुरू करूँ तो माइक बंद कर दिया करो, धन्यवाद। तो सभी धर्मों को छोड़ करके भगवान की शरण चले जाओ, उससे क्या होगा? भगवान क्या कह रहे हैं? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। सारे पापों से, सारे ऋणों से, सारे कर्तव्यों से। आज मैं पहली बार ये लाइन बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। सारे पापों से ही नहीं, सारे ऋणों से, सारे कर्तव्यों से, सारे समाज के उत्तरदायित्वों से, सबसे भगवान आपको मुक्त कर देंगे। भगवान की शरण में अपने आप के, भगवान अपनी शरण में आपको स्थान दे देंगे। और क्या बोला है कि यदि, अतः यदि कोई ऐसा करता है और यदि श्री भगवान की भक्ति करने में वह सफल हो जाता है, तो यह क्या, कौन सी बात है? अच्छी बात है। बोलो वेरी गुड, वेरी गुड। अब क्या? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य क्षणिक भावावेश में आकर श्री भगवान की सेवा में समर्पित तो हो जाता है, लेकिन बाद में किसी न किसी कारण से, कुसंग के कारण, सेवा मार्ग से भटक जाता है। अंडरलाइन करो इसको। इसको कहावत के रूप में कहते हैं कि गए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। गए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। क्या मतलब हुआ? भगवान की भक्ति करने के लिए गए थे, लेकिन वहां किसमें लगे? पैसा इकट्ठा करने में। दूसरा और क्या इसका अर्थ है? एक और कहावत है, न राम मिले न माया, न राम मिले न माया। गए थे तो भक्ति करने के माया छोड़ करके क्या करने? माया को थी, माया अपने पास, माया को छोड़ दिया और राम को प्राप्त करने के लिए गए थे, लेकिन वहां राम प्राप्त करते हुए उनका स्थान से पतन हो गया। तो न माया मिली, न राम मिले न माया। तो क्या होगा ऐसे व्यक्ति का? उसके लिए ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर, इसको अंडरलाइन कीजिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य क्षणिक भावावेश में आकर, इसका मतलब समझाएंगे दिनेश पारिक जी। क्षणिक भावावेश में आकर श्री भगवान की सेवा में समर्पित तो हो जाता है। क्या मतलब है इसका? यस दिनेश पारिक जी, जल्दी बताइए। क्षणिक भावावेश में मतलब अ, लोगों के कहने से, या मतलब उससे इच्छा हो जाती है कि मैं भगवान की भक्ति करूं, फिर एकदम से बीच में। क्षणिक भावावेश, यस। इंग्लिश में क्या लिखा माता जी? टेम्पररी सेंटिमेंट। टेम्परेरी सेंटिमेंट, मतलब एकदम से भाव आ गया, ओ भगवान, हो ठाकुर जी, हो भक्ति, ओ गीता में ये बोला है, ठीक है समर्पण कर देते हैं। समर्पण किया, वो कुछ समझ करके नहीं किया था, मंदिर में आ गए थे, फिर क्या हुआ? फिर अभ्यास कर नहीं पाए। वो डेली 4 बजे उठना है, ओनली प्रसाद ही पाना है, और दूसरा कुछ भजन वो गाना वगैरह नहीं सुन सकते। अरे अरे ये क्या हो गया? और फिर वो छोड़ करके चले जाते हैं क्षणिक भावावेश में। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, एकदम से भक्ति शुरू करते हैं, फिर क्या होता है? एकदम से गिर जाते हैं। तो भक्ति कैसे शुरू करनी चाहिए? धीरे 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 धीरे, ग्रेजुअली। लेकिन बाद में किसी न किसी कारण से, कुसंग के कारण, सेवा मार्ग से भटक जाता है। ये बहुत 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 बड़ी बात है। ये क्या? कुसंगति। संगति बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, हर किसी व्यक्ति को अपने मार्ग से भटका सकती है। अजामिल भी सही मार्ग में था, लेकिन वो अपने मार्ग से भटक गया, कुसंगति में लग गया। अपने माता पिता की आज्ञा के पालन करता था, सेवा करता था, सारे ब्राह्मण के नियम पालन करता था, लेकिन उसने उस वैश्या का संग किया और उसके मार्ग से वो भटक गया। नेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे बातें हैं। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। भरत महाराज को एक मृग के प्रति ग्रहण आसक्ति होने के आसक्ति के कारण मृग का शरीर धारण करना पड़ा। समझ में आ गया? अब कौन माया बन करके आया? मृग। मृग से आसक्ति हो गई, अगले जन्म में मृग बन गए। भक्ति पूरी नहीं कर पाए, अभ्यास पूरा नहीं कर पाए। मृत्यु के समय वे इस मृग के विषय में सोच रहे थे, अतएव अगले जन्म में वे मृग बने। यहां से अंडरलाइन कर लो। लेकिन वे अपने पूर्व जन्म की घटना को भूले नहीं थे। इसी प्रकार शिव के चरणों के प्रति अपराध करने के कारण चित्रकेतु का भी पतन हुआ, लेकिन फिर भी श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने पर यहाँ बल दिया जा रहा है।
भले कितना भी आपका पतन हो। कितने उदाहरण दिए हैं यहाँ पर? 1 2 3, कितने उदाहरण है? 3 उदाहरण है। किस किस का उदाहरण है रेखा मल्होत्रा माता जी? किस किस का उदाहरण दिया? 3 उदाहरण कौन कौन से है बोलो, माइक अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले वो है भरत महाराज के बारे में बताया है ठीक कि है, पहला मेघ भरत महाराज। पत्नी दूसरा, शक्ति थी। दूसरा उदाहरण और चित्रकेतु के बारे चित्रकेतु। में बताया है। तीसरा उदाहरण जो उनका उदाहरण है कि अपराध किया उन्होंने शिव ठीक के है, ठीक है। चरणों पर तीसरा बैठे। तीसरा उदाहरण और तीसरा है, लेकिन शिव भगवान ने कभी नहीं अजामिल। यहाँ पर अभी तक हमने अजामिल। कितने अजामिल की उदाहरण तो पढ़े? बहुत मशहूर है इनकी। ठीक है, थैंक बहुत यू, हरि बड़ा बोल, बहुत भक्त बहुत था, धन्यवाद, हरि बोल, हरि मगर बोल, वो बैड कंपनी में पड़ गया तो हरि इसलिए बोल। उसका पतन हो गया। ठीक है, तो देखिए एक और जस्ट थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट बोल रहा हूँ, क्लास से संबंधित, क्लास अटेंड करने के संबंधित बोल रहा हूँ कि हो सकता है आपको लगे कि प्रभु जी बीच बीच में प्रश्न पूछते रहते हैं, थोड़ा सा कोई लोग आगे वाला धीरे से उत्तर देता है, थोड़ा टाइम लगाता है। ये सब शिक्षाएं हैं। ये सब क्या है बोलो? शिक्षा है। पेशेंस कैसे रखना होता है, धीरज कैसे रखना होता है, एक में उद्विग्न नहीं होना है बार बार कि अरे क्या हो रहा है, लेट हो रहा है, धीरे ये आराम से कर रहे हैं, इसमें उद्विग्न नहीं होना है। ये सब धीरज सीखने को मिलता है। जब भक्तों की संगति में आओगे तभी आपको ये सब सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पर उदाहरण दिया गया कि मृत्यु के समय कौन था? प्रहलाद, ये कौन से महाराज? प्रहलाद महाराज मृत्यु के समय, राइट? भरत महाराज। भरत महाराज प्रभु। भरत महाराज, ठीक है। महाराज। तो मृत्यु के समय भरत महाराज मृग से आसक्त हो गए, अगले जन्म में मृग के शरीर में चले गए, और लेकिन वो अपने पूर्व जन्म की घटना को भूले नहीं थे। अगले इसी तरह से उदाहरण दिया चित्रकेतु राजा का। वो शिव जी और पार्वती जो है एक जगह एक जंगल में बैठे हुए थे, पार्वती उनकी जंगा पर बैठी हुई थी, तो उसमें अपराध समझ लिया और उनको जो है ऐसा लगा पार्वती मैया को कि चित्रकेतु मुस्कुराया है, तो उसको श्राप दे दिया। हाँ, लेकिन फिर भी श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने पर बल दिया जा रहा है। कुछ भी हो जाए, कितना भी पतन हो जाए, भगवान के चरण कमलों को नहीं छोड़ना। बोलो नहीं छोड़ेंगे, बोलो नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे प्रभु जी। ये अंडरलाइन कहाँ से कहाँ तक करना चाहिए? ये वाला कर लीजिए माता जी। श्री नहीं भगवान, छोड़ेंगे। यस, वेरी गुड। श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने पर यहाँ बल दिया जा रहा है। हमें भगवान के चरण कमलों की शरण नहीं छोड़नी है। 90वें अध्याय का 30वां श्लोक खोलिए, भगवत गीता 9वां अध्याय 30वां, 9.30। यस, 90वें अध्याय का 30वां, जिसने खोल लिया वो पढ़ो। प्रभु जी अनंत काले को नहीं, अनंत काले। यस, प्रभा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। प्रभा माता जी। अनंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं य प्रयाति स मत भावम याति नास्ति अत्र संशय। माते प्रणाम स्वीकार कृष्णा करो। प्रभु जी, ये तो नौका तीसरा प्रभु जी अपिचेत ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। 9वां अध्याय 30वां श्लोक बोला था थोड़ा नहीं सा। प्रभु जी, मैंने भागवत गीता नहीं थी, मैंने तो इससे संबंधित बोला कि अंत काल में जो स्मरण रहता है वही भाव से क्लास में जन्म टीचर मिलता है। बोल रहे हैं कि आलू की सब्जी कैसे बनाई जाती है, लेकिन सब्जी बनाने का भाव था तो मैं तो पालक की सब्जी के बारे में बोल देती हूँ। मैं पूरी क्लास को चुप करा के आपसे पूछ रहा हूँ कि 90वें अध्याय का 30वां श्लोक बोलिए। क्या है? पुरुषा नहीं नहीं, 90वें अध्याय का 30वां। प्रभु जी अपिचेत सुदुराचारो भजते ठीक है, थैंक यू, बस बहुत बढ़िया। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थित वैसा। अनुवाद पढ़ो। रूप माधुरी रूप देवी दासी माता जी, अनुवाद पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो भी उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। हरे कृष्ण प्रभु। यस, वो अपनी भक्ति को नहीं छोड़ता है। भक्ति करते हुए उससे क्या हो गया? जघन्य अपराध हो गया,
बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़े बड़े पाप कर लिए उसने, लेकिन अगर वो भक्ति नहीं छोड़ता है, भगवान कृष्ण कहते हैं मैं उसको साधु मानता हूँ। आगे के श्लोकों में उन्होंने बोला क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय वहां दिख रही है प्रतिजानेहि। तुमको? अच्छा, इसके पास। माइक म्यूट कीजिए। भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपि चेत सुदुराचारो, बहुत सुदुराचारी उससे कर्म हो गया है, लेकिन फिर भी वो भक्ति में अगर रत हैं तो मैं उसको भक्त मानता हूँ। फिर कह रहे क्या होगा आगे जाके, क्या था श्लोक, क्या था अगला वाला, अभी तो बोला था मैंने। हाँ, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतम शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्ता प्रणश्यति। हे अर्जुन, जाके घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, क्योंकि वो भक्ति में बना रहा। इस बात को याद रख लीजिए। यस, जैसे मान लीजिए हम एक संस्था के अंदर है और हमारे से गलती हो गई, किसी से भी एक गलती हो गई, संस्था के अंदर है, तो संस्था सजा देगी, संस्था के द्वारा सजा भुगतनी होगी उसको। और पर अगर वो भक्ति नहीं छोड़ता है, अपनी 16 माला जप नहीं छोड़ता है, भगवान के प्रति अपनी आसक्ति नहीं छोड़ता है, तो धीरे 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 अपनी समस्याओं से एक दिन बाहर निकल के आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने पर बल दिया गया है, उन चरण कमलों को कभी छोड़ना नहीं है। भले ही इसमें से नीचे गिरने का भय बना रहता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य भक्ति संबंधी कार्यों से नीचे गिरता है, लेकिन वह श्री भगवान के चरण कमलों को कभी भी नहीं भूलता। डर लगा रहता है। भगवान के चरण कमल क्या है, बहुत ऊंची स्थिति है, और उनको पकड़ लिया तो डर लगा रहता है, कभी नहीं कर पाए तो, नहीं अभ्यास हो पाए तो, कभी गिर गए तो। बहुत सारे भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं, जब नया नया मंदिर ज्वाइन करते हैं कॉलेज के बाद में, प्रश्न पूछते, प्रभु जी अभ्यास नहीं कर पाया तो, प्रभु जी आगे जाके मैंने कुछ मांसाहार कर लिया तो। बहुत सारा भय रहता है भगवान की भक्ति के प्रति। जुड़ तो गए, अब क्या नहीं कर पाए तो कई बार लोग क्या बोलते हैं, जिस दिन मैं शुद्ध भक्त बनूंगा ना, तब मैं भक्त बन जाऊं, तब मैं मंदिर ज्वाइन करूंगा। अरे भैया, शुद्ध भक्त बनने के लिए मंदिर ज्वाइन करना है। अरे माता जी, अरे पिताजी, मंदिर इसलिए आना है, नाम जप इसलिए करना है जिससे कि आप भक्त बन जाओ। नहीं नहीं, मेरे में से सारे अवगुण खत्म हो जाएंगे ना, मैं सब बढ़िया हो जाऊंगा, पावन हो जाऊंगा, तब मैं नाम जप करूंगा। नहीं नहीं नहीं, आपको पावन होने के लिए नाम जप करना है, आपको शुद्ध होने के लिए नाम जप करना है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नेक्स्ट, एक बार श्री भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाने पर वह सभी परिस्थितियों में उनकी सेवा में बना रहेगा। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि थोड़ी सी भी भक्ति मनुष्य को अत्यंत घातक स्थिति से बचा सकती है। दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। सबसे बड़ी घातक स्थिति क्या है बोलो? अत्यंत घातक स्थिति बार बार समझा चुका हूं। सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु भय। भावना साहू जी बताइए। नहीं, मृत्यु का भय नहीं। मनुष्य योनि को खो देना। यस, इतनी जो महत्वपूर्ण मनुष्य योनि मिली है उसको ही खो देना, यही अपने हाथ से चली जाए तो इसका बहुत बड़ा भय है। ये भय किसको लगता है बोलो? ये भय किसको लगता है? अनिता देसाई माता जी, मनुष्य योनि के खो जाने का भय किसको लगता है? जो भक्ति में आसक्त होते हैं। यस, और इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। मान लीजिए आपको एक पत्थर मिला, ठीक है, और आपको मालूम है इस पत्थर का मूल्य क्या है। अब वो खो जाएगा तो आपको क्या लगेगा? भय लगेगा। अगर आपको उस पत्थर का मूल्य मालूम नहीं है और खो गया तो कोई बात नहीं, क्या है, पत्थर ही तो था। तो हमें क्या करना है? मूल्य मालूम करना है उस मनुष्य जीवन का, और मूल्य मालूम करना बहुत जरूरी है। मनुष्य जीवन का मूल्य खाली सुना है अभी तो हमने, अभी तो मात्र हमने सुना है। क्या सुना है? मनुष्य जीवन के बारे में कि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन
धीरे धीरे एक समय आएगा जब आप देख पाओगे ये पेड़ खड़ा है मेरे पास में, लेकिन राम नाम नहीं जप कर सकता। ये चींटी चल रही है लेकिन ये नाम जप नहीं कर सकती। ये देखो ये कुत्ता, ये देखो ये शेर, ये कोई भी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, ये नाम से नहीं जुड़ सकते हैं। मैं एक मनुष्य शरीर में ऐसी सुविधा प्राप्त कर चुका हूं, इसका मूल्य बहुत ज्यादा है। इन सब योनियों से भटक करके आया हूं। देखा था ना आपने, कल परसों एक उदाहरण से समझाया था, आंखें बंद करके देखो, सब योनियों से भटक करके मनुष्य योनि में आए हो। तो मूल्य जब समझ में आ जाएगा ना, तब आपको डर लगेगा कि नहीं 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 नहीं, अगर मनुष्य जीवन हाथ से चूक गया तो मुझे भक्ति करनी है, पूरी पूरा अभ्यास करना है। जस्ट एक अभी हमारे, कैसे एग्जांपल दूं, ठीक है नाम नहीं लेता। एक माता जी से मिलके आया मैं, और एक माता जी को पिछले 7 साल से डायलिसिस हो रहा है। 7 साल से डायलिसिस हो रहा है, 7 साल से। दो नर्व्स जो है बॉडी की दो नर्व्स को अंदर जोड़ दिया है, जिससे कि ब्लड को आसानी से इन्फ्यूज किया जाए। वहां पर अगर आप हाथ लगा के देखो, ऐसा लग रहा तेज पानी का, मतलब दौड़ रहा है खून ऐसे तेजी से। वो बोलते हैं कि अगर यहाँ पे कट लग गया गलती से तो ऐसी धार निकलेगी खून की जो 10 फीट दूर जाके गिरेगी। और हर बार एक दिन छोड़ के दूसरे दिन डायलिसिस, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन डायलिसिस। शरीर में से वो क्या कह सकते हैं, पेट साफ नहीं हो सकता है, वॉशरूम नहीं जा सकते हैं, पानी नहीं पी सकते, पानी नहीं पी सकते, सोचो पानी नहीं पी सकते। डायलिसिस वाला आदमी पी नहीं सकता पानी, ऐसी स्थिति में है। मैंने उससे उनसे पूछा, माता जी आप पिछले 7 सालों से ये डेली प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, आपको क्या लगता है भगवान ने आपको क्यों जिंदा रखा है? उन्होंने क्या बोला मालूम है? मेरा भक्ति थोड़ी बाकी रह गई है, नाम जब थोड़ा बाकी रह गया है। अभी मैं बैठे बैठे पड़े पड़े यहाँ पर पड़ी हूं, मैं पड़े पड़े जितना नाम ले सकूं बस नाम लेके पूरा कर लूं अपना जीवन। ये भाव होना है हमारे अंदर। बिल्कुल शरीर खराब हो गया है, सोचो ना 7 साल से डायलिसिस हो रहा है, खुद में कोई ताकत है नहीं। ऐसे ही कल हमने गौशाला में आपको दिखाया था, हॉस्पिटल में लाइव में दिखाया था, क्या हालत थी गौ माता की। सबको अलग अलग कैंसर हो रखा है, किसी को कहीं कान का कैंसर, किसी को ये सिंग का कैंसर, किसी को थन में प्रॉब्लम, किसी को गाय माता है तो उसकी माता योनि में उसमें प्रॉब्लम, अलग 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 प्रकार से सब प्रॉब्लम में है। मनुष्य योनि के इस महत्व को समझना है। कितना समय है हमारे पास मालूम नहीं, बिल्कुल भी मालूम नहीं। ऐसे ही उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, जैसे हम अभी गाड़ी रोड के साइड में खड़े रख के खड़े हैं ना, तो एक बार रात को रामतीर्थ प्रभु अपनी, उनको ड्राइवर को नींद आ रही थी, तो वो गाड़ी खड़े रख कर गए, खड़े रख दिए उसने, और वो आगे बैठे हुए थे। अब रात को साइड में गाड़ी खड़ी की, हाईवे से थोड़ा साइड में खड़ी की। अचानक से रात को कोई ट्रक वाला आया, ट्रक वाले ने बूम करके उड़ा दिया, गाड़ी दूर जाके गिरी, गाड़ी का आधा भाग, पीछे वाला भाग पूरा खत्म। प्रभु जी के खून आया कई जगह से, ड्राइवर को बहुत जगह लगी। भगवान की कृपा थी, भक्ति की थी, भगवान चाहते थे कि भगवान के आगे और सेवा हो, तो शरीर बच गया, और अब वो आगे और अपनी भक्ति को आगे कंटिन्यू कर पा रहे। तो कुछ भरोसा नहीं है, इस बात को हमें समझना होगा, इस मूल्य को जानना पड़ेगा। एक माता जी और एक प्रभु जी, पंडित जी, फेमस पंडित जी है, दोनों जा रहे थे हाईवे पे, और अचानक रोड पे खड़े थे। तो पंडित जी ने सोचा मैं वॉशरूम यूज कर लेता हूँ, तो पंडित जी स्कूटी को साइड में खड़े रख करके रोड के साइड में वो वॉशरूम करने चले गए। और वॉशरूम करने गए हैं, वो कितना समय लगता है वॉशरूम करने में, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। और उतने में पीछे से कोई ट्रक आया, पंडित जी की पत्नी वहीं पर खड़ी थी उस स्कूटी के पास में, चले गए। वो जो उदयपुर के मैत्रेय प्रभु का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उनका एक्सीडेंट हुआ था उनका बहुत वृंदावन। बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसलिए हमें इस मनुष्य जीवन के मूल्य को समझना है। आज उन्होंने बोला अभी क्लास में, मुझे बड़ा अच्छा और दिमाग में स्ट्राइक किया। बोले सांस रुक रही थी, सांस नहीं ले पा रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए अगर हम भक्ति करेंगे, महान भाई से हमारी रक्षा हो जाएगी। एटलीस्ट गारंटी कर दो सभी लोग, अभी कुछ नहीं कर पाए, मान लीजिए भक्ति पूरी नहीं कर पाए, गारंटी तो कर दो अभी अगला जन्म पक्का मनुष्य जन्म कर लो, वो भी भक्त के घर में जन्म फिक्स कर लो, जल्दी से कर लो। कैसे करना है सबको मालूम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
गारंटी, क्या गारंटी? एक भक्त के घर में मनुष्य जीवन में जन्म पक्का हो गया। एटलीस्ट पूरा नहीं कर पाए तो, पर हमें कोशिश करनी है हम पूरा कर ले। तो लास्ट में बोला है कि इनमें से अजामिल एक हैं। अजामिल अपने प्रारंभिक जीवन में भक्त था, किंतु युवा अवस्था में वह भक्ति से च्युत हो गया, तो भी श्री भगवान ने अंत में उसकी रक्षा की। नारायण नारायण नारायण, 3 बार नारायण बोलने से रक्षा हो। पट, अजामिल भगवान के धाम नहीं गया था, याद रखना। 3 बार बोलने से अजामिल भगवान के धाम नहीं गया था। रामावतार जी क्या हुआ था बताओ? उत्तर नहीं दिया ना तो पेनल्टी लगेगी अब से। प्रभु जी, एकादशी की अजामिल जो, लास्ट के अंदर मरते वक्त अपने बच्चे को पुकार रहा था कि नारायण नारायण तो नारायण। क्या वो नारायण बोलने से भगवत धाम चला गया था? नहीं, नहीं गया। क्या हुआ था? उसके वो स्वर्गलोक वाले आगे उसको रोक दिया और यमराज उसको ले जा रहा था। अब आगे क्या हुआ वो थोड़ा मेरे ध्यान नहीं, भूल गया। भूल गए ना, फालतू घुमा रहे हो आगे मेरे को वाला ऐसे, भूल गए। घुमा रहे हो मेरे को, हैं? यमराज चलिए, ले नहीं जा पाया उनको। अब उनको आपकी सेकंड चांस मिला। जिस दिन गलत उत्तर दोगे ना, ऐसे ऐसे कहानियों से संबंधित उत्तर, तो हर एकादशी को जो सेवा भेजते हो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी फिर। प्रभु जी, प्रसाद आया उसके लिए धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा, जय प्रभुपाद। हम क्या कह रहे थे? तो क्या हुआ अजामिल के साथ में? अजामिल को नारायण बोलने से मुक्ति नहीं मिली है, क्योंकि जब तक पूरा नहीं करोगे भक्ति तब तक आप भगवत धाम नहीं जा सकते। तो अजामिल को दूसरा मौका मिला, अजामिल मरा नहीं, अजामिल को सेकंड चांस मिला। मैंने कितनी बार क्लास में बोला है, वी ऑल आर सेकंड चांस वाले, हम सब लोग। किसी को सेकंड चांस, किसी को थर्ड चांस, कितने चांस मिल रहे हैं हमारे को। हरिद्वार गया, हरिद्वार जाकर के उसको बोला कि वहां भगवान का नाम जप करो और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करो। नारायण नारायण बोलने से क्या हुआ? उसके सारे पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसलिए उसको यमदूत नहीं लेके गए। आगे क्या है तुम्हारे खाते में, कुछ है, भक्ति है? नहीं, बोले भक्ति तो नहीं है अभी। तो बोले भक्ति अर्जित करो, हरिद्वार जाओ। तो वापस वो अपने मरण शैया से उठा और वो घर परिवार छोड़ करके हरिद्वार गया, और वहां पर जाके फोटो डिस्प्ले करो प्लीज, आजकल फोटो डिस्प्ले करना बंद कर दिया है। वापस जो अजामिल को वापस विष्णुदूत लेने के लिए आते हैं, वही विष्णुदूत लेने के लिए आए अजामिल को। चलो अजामिल, अब तुम्हारी भक्ति पूरी हुई, अब हम तुम्हें भगवान के धाम लेके जाते हैं। बाद में कई बार प्रवचनों में आपने सुना है कि 3 बार नारायण बोलने से अजामिल को मुक्ति मिल गई, पर वो मुक्ति के बीच में उसने भक्ति और जोड़ी थी। भक्ति जब जोड़ी तब उसको मुक्ति मिली। इस बात को याद कीजिएगा, आप समझिएगा। श्लोक संख्या 18। इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लो, जेन्युइन प्रश्न। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछो। इम्पोर्टेंट वर्ड, सॉरी अगर बोला था तो मैंने मिस यस कर यस दिया। यस यस, नहीं बोला माता जी, इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें। भजन अपक्वो पतेत तो यदि, भजन अपक्वो पतेत तो यदि। मुझे यहाँ बोला गया है दार्शनिक कवियों और ये वैज्ञानिकों देखिए के फोटो प्रति। देखिए पहले, एक बार फोटो देखिए, डिस्प्ले कीजिए। उसके बाद दूसरा भी डिस्प्ले करना जो हरिद्वार वाला है। देखिए, ये दिखाइए फोटो, ये अजामिल है, देखो 85 वर्ष का बुढ़ा दिख रहा है रामावतार जी? दिख रहा है प्रभु जी। हाँ, तो ये इधर जो ऊपर जो है वो विष्णुदूत है, इधर नीचे यमदूत है, वो उसको लेके जाने के लिए आए हुए हैं। फिर विष्णुदूत जो है यमदूतों को रोक देते हैं, क्योंकि लास्ट में इसने क्या बोला? नारायण 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 नारायण, अपने बेटे को बुलाया, सबसे छोटे वाले को, इसलिए फिर विष्णुदूतों ने उसको रोक दिया। फिर क्या हुआ? वो हरिद्वार गया, विष्णुदूतों ने बोला हरिद्वार जाओ, भक्ति करो, नाम जप करो, और उसके बाद में फिर हम वापस आएंगे तुम्हें लेने के लिए। अब वो फोटो दिखाओ जिसमें हरिद्वार में वापस लेने के लिए आते विष्णुदूत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु से एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ हाँ, बोलिए माता जी। वो फोटो डिस्प्ले हो जाए एक बार, हरिद्वार में वापस लेने के लिए आते हैं। पूछिए माता जी, प्रश्न का उत्तर देता हूँ। प्रभु जी, हम एग्जाम्पल के लिए हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमारी पतन हो गई, फिर भी हमें मनुष्य जन्म मिलता है। मतलब हम मृत्यु के समय कुछ प्राणी की याद की, कुछ भी याद किया और भगवान को याद नहीं कर पाए। गारंटी हो गया है आपका, चिंता मत करो। आपको एक भक्त के घर में, भगवान के भक्त के घर में भक्ति करने के लिए जन्म फिक्स हो चुका है आपका। और हो सकता है कि अभी आप इस जन्म में अच्छी भक्ति कर लो, दोबारा आओ नहीं जगत में, दोबारा से वापस भगवान के धाम चले जाओगे।
मनुष्य जन्म ही इतनी मिलता बड़ी है ना कृपा। प्रभु जी। अरे अभी तो बोला अभी तो आपका लिखवा लिया मनुष्य जन्म, सबका तो लिखवाया हमने, सबका तो हो गया, फिक्स तो हो गया। अभी एक बार बोल दिया हरे कृष्णा, पक्का हो गया। तो कितनी बार आपने नाम जप किया है? बहुत सारा। बस भक्त के घर में जन्म हो गया, मनुष्य जन्म ही नहीं, भक्त के घर में, प्रभुपाद जी की संस्था में भक्त के घर में जन्म फिक्स हो गया है। अगर हरे भक्ति कर कृष्णा लोगे प्रभु जी। अगले जन्म में भगवत धाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ भक्ति करने वाले को आपने भी बताया, इसमें कथा में बताया कि मृत्यु से डर रहता है। भक्ति करने वाला मृत्यु से डर क्यों रहता मृत्यु से डर है? नहीं ये प्रभु आगे जी, निश्चित है। नहीं नहीं नहीं, मनुष्य मृत्यु से डर नहीं, ये मनुष्य जीवन के मूल्य को गवाने से। हाँ मनुष्य जीवन जो मिला था कि इसमें तो हाँ, भक्ति बिल्कुल कर सक। हाँ, बिल्कुल। मृत्यु तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। आगे वो जब भक्त बन हाँ जाएगा तब तो मृत्यु मुक्ति भी कुछ भी नहीं है। मुक्ति पदेश दाय भाग, मुक्ति भी आकर के बोलती है मुझे ले लो प्लीज, मुझे ले लो। भक्त की उस स्थिति है, भक्त की तो मुक्ति बोलती है मुझे थोड़ा ले लो प्लीज, मुझे मेरे को स्वीकार कर लो। उसको इंटरेस्ट ही नहीं है मुक्ति में, मुझे तो प्रेम चाहिए भगवान का। मनुष्य जीवन के मूल्य को गवा देता है। ठीक प्रभु है, जी, सारा फोर्टून। समय इसी काम में गुजरता है करीब करीब। बस 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 ऐसे ही होना है प्रभु जी, और धीरे धीरे हाँ, आपको पर अच्छा समय लगेगा। फिक्स है, कथाएं सुनते रहते हैं और टाइम पूरा मिलता नहीं है। बोलिए भक्त अजामिल की। जय। देखो ये अजामिल है, अब वो बुढ़ा था ना, वो अजामिल को, अब वो जो बाद में उसने हरिद्वार में भक्ति की, गंगा नदी के किनारे, ये गंगा नदी है, और ये देखो विष्णुदूत आए हैं, बढ़िया से उसको, वही विष्णुदूत लेने के लिए आए हैं, शंख बजा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, उसको लेके जा रहे हैं। उसने नारायण बोला था, वो तो खाली पापों से मुक्ति हो गई। अब क्या किया उसको, अब उसको जो है उसने नाम जप किया, और नाम जप करने से क्या हुआ, उसके भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, तो फिर उसको विष्णुदूत आकर के लेके जाते हैं। हरे कृष्णा। मैं पूछूं? चिंता मत करो, आप में भी जो अच्छे अच्छे भक्त होंगे ना, सबको भी विष्णुदूत आएंगे लेने के लिए। यस बोलिए प्रभु जी। संतोष गोविंद जी बोलिए, माइक अनम्यूट करके। यस संतोष गोविंद जी कुछ बोल रहे थे, आप बोलिए माइक अनम्यूट करके। ये जो आपने इसमें लिखा ना, दार्शनिक कवियों और वैज्ञानिकों के प्रति भी कर्तव्यबद्ध हैं, तो हाँ, आम जन का उनके प्रति क्या कर्तव्य है? उन्होंने जो दर्शन दिया है, फिलोसफी दी है, कि मान लीजिए किसी ने दर्शन दिया कि जॉब ऐसे करना चाहिए, जॉब करने के लिए तुम्हें इतना मोटिवेट रहना चाहिए, काम कर मेहनत करनी चाहिए, तो उनके प्रति कर्तव्य है आपका, कि उन्होंने आपको गाइड किया है, आपको सही दिशा दिखाई है पैसे कमाने के लिए, तो उनके लिए कर्तव्य है। डॉक्टरों के प्रति कर्तव्य है, इंजीनियरों के प्रति कर्तव्य है, वैज्ञानिकों के प्रति कर्तव्य है। धन्यवाद वैज्ञानिक जी, आपने कुछ खोज करके निकाला, ये लैपटॉप और ये जूम, आज घर बैठे मैं भगवत गीता भागवत पढ़ पा रहा हूँ। थैंक यू, कर्तव्य है। हरे कृष्णा। हाँ? सबके प्रति कर्तव्य है। इसलिए अब क्या करूं, मैं किस किस का ऋण उतारने जाऊं, इस जूम वाले को जाके मैं कैसे करूं, यार जूम वाले तेरा बहुत धन्यवाद यार, तू कहाँ बैठा है, प्लीज यार मिल जा मुझे, मैं डेली क्लास ले पा रहा हूँ तेरी वजह से, उसको मैं कहाँ ढूंढने जाऊं। नहीं पॉसिबल है, तो जड़ में पानी डाल देते हैं, मुकुंद के पास चले जाते हैं, मुकुंद के चरणों की शरण ले लेते हैं, हो जाएगा। इसलिए हमें भक्ति करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए। मैं एक दो और प्रश्न लूंगा और यहीं पे कथा को विराम दूंगा, क्योंकि अगला वाला श्लोक भी महत्वपूर्ण है, पर शायद नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि यात्रा लंबी है, आज रात को 10-11 बज जाएगी पहुंचते पहुंचते। प्रभु थोड़ा यस प्रश्न। ये अजामिल को लेके थोड़ा मैं ये, यस यस। इतना जघन्य अपराध करके वो चाहे भक्त था, भक्त इतना गिर जाने के बाद जो जो किए वो, उसके बाद उन्हें क्षमा कैसे मिल गया, और ऊपर से जो भी है हरिद्वार गए और फिर वहां प्रायश्चित करके भक्ति करके, फिर भी जो किया उन्होंने, माता पिता को निकाल दिया, अपनी पत्नी को भी निकाल दिया, फिर मुझे वो बात जरा लॉजिक, ऐसे तो आज के इसमें भी अगर इतने भक्त हैं कैसे कैसे सफर कर रहे हैं, उनको तो क्षमा नहीं मिलता, तो अजामिल को क्षमा क्यों मिला? ये भगवान नाम की महिमा को प्रकट करने के लिए भगवान की एक विशेष लीला है। भगवान नाम में कितनी शक्ति है उसको दिखाने के लिए ये भगवान की विशेष लीला है। अजामिल ने, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ये दिमाग में नहीं सोचा था कि भगवान नाम पाप से मुक्ति दिलाने वाला है, अगर मैं नाम जप करूंगा तो मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगा। नहीं, उसने ये समझ करके नाम लिया कि ये भगवान का नाम है,
प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अपराध रहित होकर के शुद्ध नाम जप किया उसने। बेटे को बुलाया, नारायण इधर आओ, नारायण पानी लेके आओ, नारायण चप्पल लेके आओ, नारायण इधर आओ, नारायण ये करो, नारायण बैठो, नारायण खड़े हो जाओ, नारायण, बार 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 कई बार उस 10वें बच्चे को नारायण 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 कहकर उन्होंने बुलाया। फिर प्रभु अंत पहले में बच्चों के नाम भी भगवान के नाम से रुको ना रखे जाते प्रभु, थे। बोलने दो ना प्रभु प्लीज। सॉरी सॉरी लेकिन सॉरी वहां स्वार्थ भी था प्रभु। वो नारायण को भक्ति से नहीं बुला रहे थे, अपने बेटे को बुला रहे थे, राइट। उसमें थोड़ा सा स्वार्थ आ गया ना वहां भक्ति में, बेटे को बुला कोई, लास्ट हाँ, में। उसमें बेटे के प्रति स्वार्थ था कि मैं भगवान को बुला रहा हूँ, ये भगवान का नाम आ रहा है। जैसे अभी मैं अपने बेटे को बुलाता हूँ, मान लीजिए मैं अपने बेटे को बुलाता हूँ और दिमाग में ये रखता हूँ, बैक ऑफ द माइंड, बेटे को बुला रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लाभ मिलेगा, उसका नाम नारायण है तो मुझे कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। वो एक लेवल नीचे है, उससे ऊपर भी है कि बिना स्वार्थ के, बिना कुछ मन में रखे, इस प्रकार से उसको बुलाया, नारायण 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 नारायण। बेटे का नाम रखना भी उसके पूर्व जन्म के पुण्यों का, पूर्व में, इसी जन्म में पूर्व के कर्मों का फल था। संत महात्मा आए, उन्होंने उनका नाम रख दिया नारायण 10वें बच्चे का। अब लास्ट उत्तर जो है वो ये है कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि मैंने आपको गीता के लास्ट वाला जो 65वां 66वां श्लोक है उसमें बोला था, सर्व कर्मान परित्यज्य नाम एकम शरणम व्रज। नाम एकम शरणम व्रज, तो वो नाम क्या करेंगे? नाम भगवान करेंगे, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने बोल दिया कि मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो यस, ऐसा पॉसिबल है, यस ऐसा पॉसिबल, यही भगवान के नाम की महिमा है। नहीं प्रभु जी, कोई कितना भी बड़ा पापी हो, नाम जप करेगा मुक्त हो जाएगा, सारे पापों से मुक्त हो जाएगा, हाँ मुक्त हो जाएगा, पर प्रेम नहीं मिलने वाला, भगवत धाम जाने का सुविधा नहीं मिलने वाला। जब तक आप पॉजिटिव भक्ति नहीं करोगे, नेगेटिव खाली जीरो किया है, उससे खाली काम नहीं चलने वाला, आपको पॉजिटिव भक्ति भी करनी पड़ेगी। और जो मुख्य उत्तर था उसको दोबारा बोल रहा हूं कि भगवान नाम भगवान से अलग नहीं है। भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं। जेल के अंदर जिस प्रकार से कैदी है, जघन्य से जघन्य पाप किया है, अगर वो चाहे, जो बाहर के सुप्रीम कोर्ट के जज या प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट चाहे, वो अपने विजिट में कह सकते हैं इसको छोड़ दो, उसको छोड़ना पड़ेगा। ये भगवान की विशेष शक्ति है, भगवान के नाम की विशेष शक्ति है। इसीलिए जानबूझ करके भगवान के नाम पर अपराध नहीं करना चाहिए। 7वां अपराध क्या कहता है नाम जप के अंदर? 7th ऑफेंस टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। भगवान के नाम के बल के ऊपर मैं अपराध करूं कि मैं तो नाम जप करता हूं, कोई भी पाप करूंगा सब समाप्त हो जाएगा, वो और भी ज्यादा पाप है, और बड़ा है। इसलिए राम नाम की शक्ति से, भगवान नाम की शक्ति से, हरे कृष्ण मंत्र की शक्ति से व्यक्ति जो है समस्त पापों से स्वतः ही मुक्त हो जाता है। ये भगवान की, अब ये प्रभु जी कैसे लॉजिकली पॉसिबल है? यही भगवान की कृपा है। कोई व्यक्ति रोड पे 10 लोग बैठे हुए भीख मांग रहे भीख मांग रहे, सब लोग भीख मांग रहे, दे दो 5 रुपए 10 रुपए। अब एक बड़ा अमीर व्यक्ति जाता है, किसी को 10 दिए, किसी को 50 दिए, किसी को 100 दिए, एक व्यक्ति को निकाल करके 10 लाख रुपए दे देता है, उसकी झोली में डाल दिए। अब क्या किया था उसने? 10 लाख के लिए कुछ किया था? सब जैसे मांग रहे थे वो भी वैसे ही मांग रहा था। उसके मन में कुछ आया, उसने कुछ जज किया किसको दे दूं? नहीं, इसको बोलते अहेतु की कृपा। तो भगवान ने कृपा कर दी, उसको मुक्ति मिल गई, मतलब उसको सारे पापों से मुक्ति मिल गई और वो एलिजिबल हो गया नाम जप करने के लिए। अपनी भक्ति को पुनः जो शुरुआत में करता था, ब्राह्मण के नियमों का पालन करता था, अजामिल फिर से क्वालिफाई हो गया, सब पाप नष्ट हो गए, सब कुछ खत्म हो गया उसका। एक जन्म का नहीं, भागवत में पढ़िएगा, आगे आएगा, हमने पढ़ा था, एक जन्म का नहीं, पूर्व के कई 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 जन्मों के पाप खत्म हो गए, लघु पाप, दीर्घ पाप, सारे पाप खत्म हो गए नाम जप की शक्ति से। ये कैसे पॉसिबल है? लॉजिकली कैसे माफ कर सकते हैं भगवान? उसने माँ बाप को छोड़ा, उसने पत्नी को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, इतने सारे अपराध किए, लूटा, लोगों को मांसाहार किया, कैसे पॉसिबल है? यही भगवान नाम की शक्ति है। बस सबको माफ कर सकते हैं भगवान, सबको दया करके उनको उनके पापों से मुक्त करके अपने धाम में बुला सकते हैं। ये भगवान के नाम। क्यों प्रभु जी भगवान का नाम में ऐसा भगवान ने क्यों किया है? ऐसा करना क्या जरूरी है? ये सब हमारे लॉजिकल रीजनिंग, इस सब माइंड से दूर है।
ये भक्ति के कुछ बातें ऐसी होती हैं लॉजिकली हम नहीं समझ सकते, कुछ बातें। जनरली सारी बातें लॉजिकली साइंटिफिकली समझ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि भगवान ऐसी कृपा कैसे कर सकते हैं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है, कैसे एक नर और आधे शेर के रूप में भगवान आ सकते हैं, कैसे वो सारे उसके वरदानों को पालन करते हुए ऐसे कर सकते हैं, संभव ही नहीं है, कैसे पॉसिबल होगा। उसने सारे वर मांग लिए थे, 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मार सकते आप, कैसे संभव है। तो यस, प्रेम पूर्वक इस बात को समझना है कि कितने दयालु है भगवान, कि एक अधम से अधम व्यक्ति को अपने नाम रूपी दान से वो भगवान के नाम जप करके, नाम दान ले करके वो इस अपराधों से मुक्त हो सकता है, और सारे के सारे अपराधों से मुक्त होकर के भगवत धाम को जा सकता है अपनी भक्ति का आगे अभ्यास करके। ठीक है, और कोई प्रश्न है? प्रभु अजामिल तो पहले मतलब जब मतलब बाद में पापी हुआ है, उससे पहले तो महान भक्त था ना भगवान का। महान ब्राह्मण था। ब्राह्मण भी था, भक्त भी था। भक्त कहेंगे, भक्त उस कैटेगरी का नहीं। हाँ, उस कैटेगरी का नहीं, लेकिन भक्ति में तो था मतलब। यस, वो अपने माता पिता की आज्ञा को पालन करना, ब्राह्मण के सारे नियम पालन करना, शालिग्राम आदि की पूजा करना, वो करता था। यस। प्रभु जी, मैं एक एग्जांपल यहाँ शेयर करूँ फ्रॉम माय हाँ। एक्सपीरियंस इन द हम्म। हॉस्पिटल। हम्म। करीब आई एम टॉकिंग अबाउट 20 इयर्स अगो प्रभु जी। उन दिनों मैं कार्डियक एनेस्थीसिया में काम करती थी, 25 इयर्स अगो। तो एक पेशेंट थे जो अपनी बाईपास सर्जरी के लिए जा रहे थे, और उनके हम लोग मॉर्निंग में कुछ छोटे छोटे प्रोसीजर्स करते थे ओटी में घुसने से पहले। तो उस टाइम वो बिल्कुल ऐसे बात कर रहे थे व्हेन आई वाज पुटिंग हिज लाइंस एंड ऑल, कि अरे आप लोग तो इतना पैसा ले लोगे इस सर्जरी के लिए, पर फिर मैं अगर इतने साल जी गया तो फिर मैं इतना कमा लूंगा। बिल्कुल प्रभु जी, ही वाज टॉकिंग लाइक कि भाई मतलब सारा नाप तोल करके ही वो आए थे अपनी सर्जरी कराने। आफ्टर दैट पेशेंट वेंट इनटू ओटी। जब हमने एनेस्थीसिया इंड्यूस किया, उसी टाइम दैट पेशेंट हैड अ कार्डियक अरेस्ट। हम लोग ओटी में ही थे, तो एकदम उनका चेस्ट वेस्ट खोल के सर्जन ने डायरेक्ट हैंड से डायरेक्ट कार्डियक मसाज हुआ, नॉट इवन फ्रॉम ऑन टॉप ऑफ द चेस्ट, इनसाइड द चेस्ट। एंड वो पेशेंट इवेंचुअली ठीक हो गए, बच गए प्रभु जी। और उसके बाद प्रभु जी जब वो ठीक हो गए, अराउंड 1 वीक 10 डेज लेटर, जब वो अच्छे से बातचीत वगैरह कर रहे थे, तो वो तो बिल्कुल पर्सनैलिटी उनकी ट्रांसफॉर्म हो गई थी। जो बंदा ओटी में जाने से पहले ये कह रहा था कि आप लोग इतने ले लोगे लेकिन फिर मैं इतने कमा लूंगा, फिर मैं ये कर लूंगा, इस टाइप की बातें कर रहा था, अब वो ये बोलने लगा, आप लोग कभी मुझसे मिलने आना, मैं आपको बताऊंगा, अब मुझे सिर्फ भगवान का नाम लेना है, अभी मुझे बस यही सब करना है। ऐसी बातें करके वो डिस्चार्ज हो गए। हम्म। मेरे को तो बिल्कुल ही जामिल वाली कहानी उनकी लग रही है कि उनको हम्म। एक और चांस दिया गया प्रभु। हम सब लोग सेकंड चांस वाले हैं। मैं तो मालूम नहीं भगवान ने मुझे तो कितने चांस दे दिए, प्रभु अभी जी भी वो कुछ क्लास सुधार नहीं हो रहा है अभी भी। ठीक है। यस, और कोई प्रश्न? सही प्रश्न, जेन्युइन प्रश्न तो पूछो जिसमें सबका भला लास्ट है। क्वेश्चन। बोलिए माता जी। प्रभु जी, अजामिल तो बकता फिर भी उसकी पतन हुई, तो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं माइंड को? हमें कुछ नहीं करना, अपने आप को व्यस्त रखना है भगवत कार्यों में। अगर व्यस्त नहीं रखेंगे ना तो माया जी आएंगी, अरे वाह आप फ्री बैठे हो, वाह 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 क्या बात है, अब मैं कुछ काम देती हूँ आप करोगे? हाँ जी माया जी, क्यों नहीं करेंगे, हम फंस जाएंगे। व्यस्त रखना अपने को भगवत कार्यों में। माया शक्ति हमेशा तैयार है। कृष्ण का कुछ भी काम नहीं किया आपने, माया तैयार है पकड़ने के लिए। ठीक है, व्यस्त रखना है अपने को, जानबूझ करके। कोई प्रभुपाद जी ने जो कहा है वो नियम पालन करने हैं, और नाम जप करना है, और श्रवण कीर्तन भजन कुछ ना कुछ करते रहना। ठीक है। यस, हरे और कोई? कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, एक जैसे इसमें दे रखा है पतन वाला, हाँ। तो एक किस्सा मेरे को याद आ रहा है। जयपुर में एक डिवोटी थे, हम्म। और दीक्षित थे। हम्म। ये तो यंग ब्लड लड़का था। हम्म। उसको उसको उसकी माँ ने, ताई ने वृंदावन नहीं जाने दिया, हम्म। तो उन्होंने उसको खत्म कर दिया। हम्म। तो ये कौन सा वो हुआ उनके साथ? वो मूर्खता है उनकी। और मारा ही नहीं प्रभु जी, टुकड़ों में जी जी बांट। जी, प्लीज प्लीज प्लीज, इस टॉपिक डिटेल में नहीं जाएंगे, विचलित हो जो लोग, दूसरे लोग विचलित हो जाएंगे। तो उन्होंने बहुत गलत किया, वो कुबुद्धि के शिकार हो गए, माया के शिकार हो गए, और उन्होंने इस तरह से गलत कदम उठाया।
मैं इसलिए कहना चाह रहा था कि जब मैंने ये शुरुआत की थी हम्म तो मेरे को दो तीन जनों ने फिर कहा, अरे ये देख क्या क्या किया, ये पेपर में न्यूज आई है, तुम हम्म किस में लग रहे हो, ये हम्म ऐसे लोग इन्होंने ऐसे कर दिया। तो मेरे को यूँ लगा, मैंने कहा ये क्या एकदम से ही इसका दिमाग कैसे क्या हुआ। पतन, इसको बोलते हैं पतन। किसी का भी पतन हो सकता है। जैसे अजामिल का पतन हुआ ना, उसने मांसाहार करना शुरू कर दिया। ब्राह्मण था वो, उसने मांसाहार करना शुरू कर दिया, लोगों को लूटना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। पतन। भजन न पकवो तो पते को यदि। हाँ? भजन पका हुआ नहीं है, पतन हो गया। किसी का भी हो सकता है, प्लीज अंडरस्टैंड। इसलिए किसी आसक्ति अगर रखनी है ना, तो कृष्ण, राधा रानी, बलराम जी, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, उनके सारे संगीगण, षड गोस्वामी जी, प्रभुपाद जी और गुरु शिष्य परंपरा, उनके अलावा किसी से अगर हम ज्यादा आसक्ति रखेंगे ना, तो हम गड़बड़ हो जाएगा। याद करो, मैंने एक स्टोरी बताई थी। वो एक वैश्या पूछती है, तेरी दाढ़ी शुद्ध ज्यादा है कि मेरे बकरे की ज्यादा दाढ़ी शुद्ध है? याद आया आपको? तो साधु क्या बोलता है? कुछ नहीं उत्तर देता। मरने वाला होता है, मर रहा है, बस मरने वाला ही है। तब वो बोलता अपने शिष्य को, वैश्या को, जाके बोलो मेरी दाढ़ी शुद्ध है। क्यों बोला उसने? वैश्या ने बोला कि आप पहले भी बोल सकते थे। बोला नहीं, मुझे डर था कहीं अपनी भक्ति से पतन हो गया तो, माया ने पकड़ लिया तो। इसलिए अम, ये एक ये एक फील्ड में नहीं है, इसको अच्छे से समझो आप। ये जो पतन है ना, डॉक्टर के फील्ड में पतन है, इंजीनियर के फील्ड में पतन है, भक्त के फील्ड में पतन है, सबके साथ ऐसा हो रहा है। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक ले लो, ब्रह्म कुमारी ले लो, या आर्ट ऑफ लिविंग ले लो, या ईशो का, ओशो का ले लो। सब में संस्था वाले ने सही नियम बनाए, बढ़िया किया, सब कुछ किया, लेकिन व्यक्ति के अंदर विकार होने के कारण, पूर्व प्रवृत्तियां होने के कारण वो ऐसा कर सकता है, कुछ गलती हो सकती है उससे। संस्था उसको जरूर साइड कर देगी, क्योंकि वो संस्था का नियम है, संस्था का प्रतिनिधि बन के नहीं रह सकता। अगर उसने गलती की है तो अब वो संस्था का प्रतिनिधि नहीं बन सकता। बट वो अगर अपनी भक्ति में बना रहेगा, वो कहीं पर भी जाकर के उसका प्रायश्चित करेगा, और धीरे 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 वो आगे बढ़ेगा, तो भगवान की कृपा उस पर बनी रहेगी। संस्था की दृष्टि से, लोगों की दृष्टि से आगे ऐसे लोगों को नहीं रखा जा सकता, संस्था का प्रतिनिधि नहीं बनाया जा सकता, जो इस तरह से पतन हो गया है जिनका। ठीक है, उसको बोलते हैं व्यवहारिक दृष्टि। प्रारब्ध हावी हो गए उसके ऊपर, इसका मतलब ये निकला, मैंने तो ये लिखा। गीता में जैसे बताया, प्रारब्ध हावी हो गए उसके ऊपर। हाँ प्रभु जी, ये पूरे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में से ये प्रारब्ध ही है जो आकर के हमें कुछ कुछ, मतलब बहुत, इसलिए बहुत सारे उदाहरण है। क्यों लिखा है ये भागवतम में, पतन हो जाता है? हुआ है, उदाहरण दिए भरत महाराज, चित्रकेतु, अजामिल, बहुत सारे उदाहरण है। प्रभुपाद जी की संस्था में बहुत सारे उदाहरण है। हमारे वृंदावन मंदिर में बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, किसी और मंदिर में बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। है उदाहरण। इन सब उदाहरणों के माध्यम से क्या समझना है? कि मुझे अपने आप को बचा के रखना। ब्रह्मा जी का उदाहरण इतना बड़ा। शिव जी बोले थे, नहीं मैं एक बार भैया भगवान आपकी माया को देखना चाहता हूँ, मैं अपना माया वाला रूप देखना चाहता हूँ, मोहिनी रूप देखा। ये सब हमारे को सतर्क करने के लिए है। मैं, मतलब, बोलना सुनना बहुत आसान है। जब माया अपना जाल बिछाती है ना, तो तोते बन जाते हैं हम रटन विद्या वाले। माया आएगी, जाल बिछाएगी, ऑलरेडी हम जल में घुस चुके हैं, तो भी बोल रहे हैं जाल बिछाएगी, जाल बिछाएगी। अरे भाई फंस चुके हो। और ये फंसना कैसे होता है? थोड़ा 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 थोड़ा। इसलिए नाम जप अच्छे से करना है। खास करके जिनकी उम्र अच्छी हो चुके है, 50 वर्ष, 60 वर्ष, ऑलरेडी आप समझ चुके हैं इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, सब कुछ माया है, सब परेशानी हो रही है, जहां हाथ डालेंगे वहां पर कीचड़ी हाथ लगेगा। तो इसलिए बचाना है अपने आप को, और नाम जप अधिक से अधिक करना है। और मेरे को मेरे मन की शांति चाहिए। मुझे न तो ऐसी बातें सुननी है जो दूसरों की निंदा करती है, न मुझे दूसरों की निंदा करनी है, क्योंकि मैं न निंदा करूंगा तो मैं अशांत होऊंगा, दूसरों की सुनूंगा तो मैं अशांत होऊंगा। मुझे अशांत नहीं होना है, मेरा नाम जब अच्छे से होना है। जितना ज्यादा मैं अपने आप को भगवान की बातों से सुनाऊंगा, भगवान की बातें सुन करके मोटिवेट करूंगा, वो बातें अगर नाम जब में याद भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पर बातें कौन सी याद आती है नाम जप में? जो हमारे को भगवान से विचलित करती है। खास करके सारी बातें नाम जप में ही याद आएगी, 100% आज याद आएगी। क्यों? क्योंकि ये दर्पण है, ये मिरर है। नाम जप एक मिरर है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, आपने मिरर रख दिया सामने, पूरा दिमाग शांत हो गया। आप सारे विचार आप देख पा रहे हो आसानी से, क्या क्या चल रहा है सब देख पा रहे हो, सब देख पा रहे हो आप आसानी से। देखने के लिए बोलता है ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, तो उसके लिए एक बार आपको शांत बैठना चाहिए। नाम जप करना अपने आप में तुरंत बैठते ही इंट्रोस्पेक्शन है, तुरंत वो एकदम से वो शीशा आपके सामने लग गया है। अब नींद जानबूझ भी के तो आपको आने फिर, लगती है प्रभु जी, नींद हाँ भी आने लगती है प्रभु जी। चलो भाई नाम जप करते हैं। चलो।